अशोक के ज़माने में भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। जो कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था वो भारत आज कंगाल, गरीब, लाचार, बदहाल कहा जा रहा है। आप जानते हैं 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर चल रही है। आप सोचिए, जिस देश में 80 करोड़ लोग की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर चलेगी, वो 5 किलो 10 किलो चावल पाने वाला व्यक्ति क्या अपने बेटे बेटी को कभी विश्वविद्यालय में पढ़ाने का सपना देख पाएगा? क्या अपने बेटे बेटी को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीसीएसजे या वैज्ञानिक बनाने का सपना कभी देख पाएगा? उत्तर मिलेगा नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देश में आज गरीबों की फौज तैयार की जा रही है, नौजवानों को बेरोजगार बनाया जा रहा है। बेरोजगार नौजवान भी दर्द की ठोक में खा रहा है, रोटी और रोटी के लाले पड़े हैं। सरकार को इनकी चिंता नहीं है। अपने बेसिक और जूनियर हाई स्कूलों के लिए कि 1 महीने तक सभी टीचर मतदाता सूची बनाने में अपना पूरा समय देंगे। अब सारे के सारे टीचर मतदाता सूची बनाएंगे तो स्कूल में बच्चों को देखेगा कौन? बच्चों को पढ़ाएगा कौन? यानी सरकार की मंशा है कि गांव का स्कूल खत्म हो जाए, बंद हो जाए, जिससे कि इन जमीनों को, सरकारी स्कूल की जमीनों को या तो आरएसएस को दे दिया जाए या अडानी अंबानी के हाथों में कौड़ियों को भाव बेच दिया जाए। गांव का स्कूल बंद करके गरीब के बच्चों को रोकना, पढ़ाई से रोकना चाहते हैं और विश्वविद्यालय की शिक्षा को इतना महंगा कर दे रहे हैं कि गांव के गरीब के बेटे बेटी विश्वविद्यालय पहुंच ही नहीं पाएंगे, पढ़ ही नहीं पाएंगे। अब तो विश्वविद्यालय की शिक्षा इतनी महंगी हो गई कि 40 बीघे 50 बीघे के काश्तकार भी अपने बेटे बेटी को विश्वविद्यालय नहीं पढ़ा पाएगा। अगर उसके घर में कोई नौकरी करने वाला नहीं है, कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, केवल खेती पर निर्भर करता है, तो 40-50 बीघे काश्तकार भी अपने बच्चों को विश्वविद्यालय नहीं पढ़ा पाएगा। ये हालात। तो उन्होंने कहा था ये चाय बेचने वाला का बेटा आपकी सेवा के लिए आया है, लेकिन वो चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री बनने के बाद आप देश बेचना शुरू कर दिया है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, अधिकांश रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी गई, LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दिया गया। ये सभी सरकारी संस्थान लाभ में चल रहे थे, कोई भी घाटे में नहीं था। फिर भी मोदी सरकार जो बनती तो बहुत 30 मार खा है, लेकिन सरकार नहीं चला पा रही है। अगर सरकार चलाती होती तो देश को बेचने की नौबत नहीं होती।